नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस की सीरीज़ में 13 नंबर वीडियो पर हैं। तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। मेरे सभी जो विद्वजन गुरुजन हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ या जैसे भी मैं अच्छे से वर्क कर रही हूँ, तो वो सभी मेरे टीचर्स, मेरे गुरुजन, उन्हीं की वजह से है। तो मैं अपनी पूरी लाइब्रेरी साइंस की जो भी लाइफ है मेरी, जो भी मैंने किया है, वो सभी मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। डॉक्टर दलबीर जी सर जो मेरे गाइड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स, देन रेस्पेक्टेड टीचर्स, डॉक्टर पूर्णिमा कौशिक मैम, डॉक्टर रातानी जी सर, डॉक्टर एस.पी. सूद सर, और भी जिन्होंने मुझे समय समय पर अपनी लाइफ में ज्ञान दिया है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देन पहला क्वेश्चन आपके सामने, विब्रैम 2.0 was released in the year। ठीक है, विब्रैम है 2.0 है, ये कब रिलीज हुआ है? 2011, 2012, 2015, 2016। देन 2016 इज राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये है आपका बिब फ्रेम। ठीक है, बिब फ्रेम फ्रेमवर्क इज ए मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। BibFrame was designed to replace Mark Standard। ये आपका है BibFrame। मार्क स्टैंडर्ड को उसने रिप्लेस किया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिलीज्ड इन नवंबर 2012। BibFrame वर्जन 2.0, इसका 2.0 है वर्जन है, ये रिलीज हुआ है 2016 में। तो इसका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके BibFrame के बारे में हम एक छोटा सा लेके आएंगे पूरा डिटेल में, तो उस पर हम बात करेंगे। BibFrame बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके जो BibFrame है, ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इनटू 3 कॉल लेवल्स। 3 कॉल लेवल्स कौन कौन से हैं इसके? वर्क, इंस्टेंस एंड आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रिएटिव कॉमन्स हैव लाइसेंस टाइप्स। क्रिएटिव कॉमन्स के जो लाइसेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 5, 6, 7 एंड 8। तो राइट आंसर आपके सामने 6। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव कॉमन्स है ये किसने डिज़ाइन किया है? नोट डाउन कीजिएगा। लॉरेंस वेजिंग एंड एरिक एल्ड्रेट। एरिक एल्ड्रेट। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा। डिज़ाइन द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस 2001। ईयर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उम्मीद है ये जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्क टैग फॉर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस। मार्क टैग आपके हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन और एक्सेस का पूछा गया है आपसे। तो 856 इज राइट आंसर, और 800 है आपका सीरीज एडेड एंट्री। इसका राइट आंसर है 856। विच ऑफ दीज आर गूगल सर्च ऑपरेटर? गूगल सर्च ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? फाइल टाइप, इन टाइटल, ब्रैकेट, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। गूगल सर्च ऑपरेटर है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कमांड्स होती हैं। यू कैन एंटर, कि आप एंटर करेंगे इनटू द गूगल सर्च बॉक्स में टू रिफाइन एंड फिल्टर यू ऑनलाइन सर्च रिजल्ट्स। ओके, द नेक्स्ट, जहाँ भी आपको लगता है कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, कोई वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको उसी समय क्लियर कीजिए। Dataverse is a web-based platform for managing, sharing, and publishing research data. It is developed by which organization? Dataverse की बात हो रही है। Dataverse है आपका web-based platform। Dataverse है आपका web-based platform। यह है मैनेजिंग करता है, मैनेजिंग, शेयरिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च डेटा। डेवलप्ड बाय Dataverse।
A team at the Institute for Quantitative Social Science, IQSS. IQSS है आपका Institute for Quantitative Social Science at Harvard University. The right answer, Harvard University. The project, यह project है also enhanced and adopted by, किसके द्वारा adopted है? Institutions and researcher worldwide. Next question. Which kind of library involved in community information services? कि कौन सी लाइब्रेरी है, किस प्रकार की लाइब्रेरी है जो इन्वॉल्व होती है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज से रिलेटेड? कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एंड एकेडमिक लाइब्रेरी. राइट आंसर, पब्लिक लाइब्रेरी. ओके. हु आइडेंटिफाई केस स्टडीज एज इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड कलेक्टिव वंस? इसने आइडेंटिफाई किया है केस स्टडीज़ को कि रॉबर्ट स्टैक है, यह ऐसे रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं जिन्होंने केस अध्ययन यानी कि केस स्टडीज़ को आंतरिक, इंट्रिंशन, इंस्ट्रूमेंटल यानी साधनात्मक और कलेक्टिव वंस यानी सामूहिक प्रकार में वर्गीकृत किया है. तो इसका राइट आंसर है आपके सामने RE स्टैक. RE स्टैक यानी कि रॉबर्ट स्टैक. ठीक है, नोट डाउन प्लीज़. यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो और अदर जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और मैं जो कर रही हूँ कोशिश वो वैल्यूबल रहे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ JSON. ए लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट इज. तो JSON है आपका, JSON फुल फॉर्म बताइए. जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसका राइट आंसर है. जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. iShare is the product of iShare. iShare is the product of, किसका प्रोडक्ट है iShare? iShare is the product of CARLI. तो इसका फुल फॉर्म नोट कीजिएगा. कंसोर्शियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलिनॉइस. ठीक है, ILLINOIS, इलिनॉइस. ठीक है, नोट डाउन प्लीज. It refers to their online public catalog and resources sharing system. ये इंक्लूड इन यूनियन कैटलॉग है ऑफ होल्डिंग फ्रॉम ऑल iShare मेंबर्स लाइब्रेरीज. तो CARLI. ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलिनॉइस. राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which reference sources be used for getting information about enrollment of student in a university? एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, ये आपका कहाँ पे मिलेगा, कौन से रेफरेंस सोर्सेज से जिसे हम यूज़ कर सकते हैं? एनसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज या ईयर बुक. तो डायरेक्टरी इज राइट आंसर. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? एस आर रंगनाथन. प्रैग्मेटिक फिलोसफर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ए पर्सनल बायोग्राफी. ठीक है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? एस आर रंगनाथन. प्रैग्मेटिक फिलोसफर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, पर्सनल बायोग्राफी. प्रोफेसर RL मित्तर, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर PB मंगला या रंगनाथन योगेश्वर. तो राइट आंसर है आपके सामने रंगनाथन योगेश्वर. योगेश्वर रंगनाथन ये डॉक्टर SR रंगनाथन के बेटे हैं. ठीक है. ठीक है, तो योगेश्वर रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन इनके सन हैं. तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? SR रंगनाथन, प्रैग्मेटिक फिलोसफर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी. इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी थ्योरी डेवलप्ड बाय. ये थ्योरी है किसके द्वारा डेवलप हुई है? सेशन, चार्ल्स बर्गर, मेल्विन डीवी या वेबस्टर. तो राइट आंसर है इसका चार्ल्स बर्गर इज राइट आंसर. नेक्स्ट. ए सिंगल शेड्यूल that lists all of the simple and compound subjects together with their ready-made class number is called. तो सिंपल एंड कंपाउंड सब्जेक्ट्स टुगेदर, जिसमें सिंपल और कंपाउंड सब्जेक्ट्स है टुगेदर, जिसमें हमें रेडीमेड क्लास नंबर मिलता है. तो क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात हो रही है. तो इसमें आपका राइट आंसर है एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम. ओके. तो ये हमें एक क्लासिफिकेशन स्कीम, इस पर भी हम एक पूरा हम एक वीडियो लेके आएंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. ठीक है, तो जिस पे हम बात करेंगे, जैसे हम कॉलिंग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. कॉलिंग क्लासिफिकेशन है आपका
फर्स्ट एडिशन से लेके थर्ड एडिशन है, ये आपका रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। फिर आपका फोर्थ एडिशन से लेके सिक्स एडिशन है, ये फैसेटेड स्कीम्स है। और सेवन्थ एडिशन है, ये फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हम इसको एक पूरा उस अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा इसका स्मॉल वीडियो लेके आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइक्लिक recursion of fundamental category in the facet analysis of the subject is called cyclic recursion of fundamental category। ये facet analysis की बात हो रही है, तो cyclic recursion तो इसका है राउंड्स। ओके, तो राउंड्स लेवल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। देन हमने जब क्लास ली तो राउंड्स एंड लेवल हमें डॉक्टर रावतानी जी सर ने हमें पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो हमारी थ्योरी क्लास होती थी वो डॉक्टर रावतानी जी सर के द्वारा ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। तो कौन सा है जो डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इससे रिलेटेड नहीं है? मिलियन बुक प्रोजेक्ट, वेब लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन, गूगल बुक्स लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। तो वेब लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म इन्फो शेयर। इन्फो शेयर जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है? लुसिनियो फ्लोरिडी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी नई चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई भी नया वर्ड है, नई इन्फॉर्मेशन है, उसे आप अपने उसमें नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका SMAC। SMAC स्टैंड फॉर सोशल मोबाइल एनालिटिक्स एंड क्लाउड, ठीक है। फोर्थ, इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी दैट आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे बिजनेस ऑपरेट एंड इनोवेट, ठीक है। तो SMAC का फुल फॉर्म है वो नोट डाउन कीजिए, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स एंड क्लाउड। Next, the statistical test used to investigate the differences among the means of all the populations simulation is chi-square test है, correlations analysis, ANOVA या t-test। तो ANOVA is the right answer, ANOVA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बेसिक रेफरेंस सोर्स। बेसिक जो रेफरेंस सोर्स है उसके ऑथर कौन है? मार्गरेट हचिंसन, डेनिस गॉगन, लुइस सॉर्स या SR रंगनाथन। तो लुइस सॉर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोमियो इन शेरेपा रोमियो। तो इसका राइट फुल फॉर्म क्या होगा आपका? स्टैंड्स फॉर राइट्स मेटा डेटा फॉर ओपन आर्काइविंग। राइट्स मेटा डेटा फॉर ओपन आर्काइविंग, शेरेपा रोमियो स्टैंड्स फॉर राइट्स मेटा डेटा फॉर ओपन आर्काइविंग। इट इज़ ए सर्विस रन, किसके द्वारा रन है? शेरपा। तो शेरपा SHERPA। तो इसका फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिंग ए hybrid environment for research, preservation and access, preservation and access, ठीक है। तो सिक्योरिंग ए हाइब्रिड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च, प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ऑन द कॉपीराइट एंड सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज ऑफ एकेडमिक जर्नल्स। रोमियो ये हेल्प करता है रिसर्चर्स अंडरस्टैंड वेदर दे कैन डिपॉजिट देयर एक्सेप्टेड और प्री प्रिंट वर्जन ऑफ आर्टिकल इन रिपोजिटरी ऑफ देयर वेबसाइट्स। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस, ये जो भी हैं मटेरियल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत ही कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। नोट डाउन करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे।